हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं तुम्बाड़ के इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है। ओ, और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। ओ, और देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, हस्तर से। हस्तर। पर आज किसी भी वेद पुराण में ढूंढ ले, उसका नाम नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों हस्तर। पापा? क्योंकि उसे देवी का सारा सोना और अनाज पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, और जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा, बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। ओ, देवताओं के हर वार से वो तिनकों में बिखरता चला गया। पर इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। इसलिए अच्छा हस्तर का अच्छा, नाम किसी हाँ को पता कई नहीं युग है। बीत गए। हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। वो देखो, वहां पे सोना है पर ही एक नहीं। दिन हमारे ही पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। नहीं। ओ, कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। पर हमने उसे जगाया ही क्यों? क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। मतलब जब तू अंदर जाएगा तो समझ जाएगा। अंदर कहाँ? देवी की अंदर। कोख में। ठीक है। देवी की कोख में है ना। देवी की कोख तो मतलब पृथ्वी पृथ्वी हुई ना। पृथ्वी के अंदर ऐसे ही हाँ तो ये, ऐसा हो सकता हाँ ऐसा हो सकता है, सही है। है। तो वो चैप्टर वाड़ा 1। लग रहा है ना, ये वाड़ा टाइप। वाड़ा वाड़ा वाड़ा। हाँ। तुम्बाड़ विलेज, वेस्टर्न इंडिया। ये क्या, पेशवा पेशवा। पेशवा है शायद। फिर उस टाइप का नहीं। जल्दी कीजिए, संध्या होने को आई है। अब जो वक्त लगेगा वो तो लगेगा ना। बुढ़िया को खाना देने में देर हो गई तो घबराहट सी होने लगती है, कहीं उठ न जाए। ऐसी बात मत कर संध्या काल में, वो नहीं उठने वाली। वक्त पर जाना है तो जल्दी आया कर। वो तो ये ये इसके है। बारे में आपने बात चल कहा रही था थी। इस अमावस के बाद वो मुद्रा दे देंगे। सोने की मुद्रा? क्या मजाक है? कमाओ। तो वो एक उसके मूर्ति में एक सोने की मुद्रा है। मुद्रा है, हाँ। उसको लॉक किया गया। उनका मंदिर बना दिया था ना। हम्म। हमारे पूर्वजों ने कहा था, मतलब इन लोगों ने उसका मंदिर बनाया है। हाँ ऐसा ही कुछ है। यही है। आई कहाँ गई? और का सरकार के बाड़े में गई होगी। तुम बाढ़ पर श्राप बरस रहा है। जब से हाँ सीन शुरू हुआ है ना, तब से बारिश एग्जैक्टली, चल रही है। बारिश ही चल रही है, सही बात। बुढ़िया को कौन खिलाएगा? आई वापस आके खिला देगी। मेरी हो गई तो चुप। बुढ़िया बच्चा जाग गई बहुत, तो ये बालवीर वाला बच्चा है।
आई थिंक सो, मैंने बालवीर नहीं देखा ये है। बालवीर वाला बच्चा है। अच्छा, चाबी वहीं पर थी। हाँ, कि पुराने घर में ऐसे रहता है। हाँ, और आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो पेशवा जो है महाराष्ट्र में थे शायद, वही की सेटिंग है ये। हाँ, पेशवा महाराष्ट्र में ही हाँ थे। एग्जैक्टली। बाहर एक अलग से लॉक है और अंदर। अलग लॉक है ना। हाँ, ओ भाई साहब। वो सोते हुए खाती है। धीरे धीरे मुंह में डालो, निगल लेती है। उठती है? नहीं। तुमने पहले कभी खिलाया है? नहीं। गुड़िया गुड़िया मतलब कोई तो है इनके घर में जिसको खाना खिला। कोई तो है इनके घर में। ये क्या है? मैंने बनाया ना, तू दे। चल जा, ये सब वरना वो उठ जाएगी। हाँ। जा, डर मत, मैं बोल रहा हूँ जा। आवाज सोने की आवाज है, खर्राटों की आवाज। भाई ये हॉरर पिक्चर है ना, हॉरर हॉरर है या थ्रिलर है? सच में डर लग रहा है। ओ भाई साहब, मुझे ऐसे लगा भाई पीछे से कौन आया है। उसको क्यों मारा लेकिन? उसने भेजा था ना हाँ इसको हाँ आगे। हाँ हाँ। तो उसका में जो भी है नॉर्मल तो नहीं है। इतने दौड़ हाँ, के जिस इतना तरीके से आई हो। इतना तो पता चला है कि कुछ तो है वहां पे। से महिमा में तो जय विश्व गुरु शंकर पद से विश्व को तारे कृपा दस से गौतम देवी। महाराष्ट्र में विधवा को ऐसे कपड़े पहनाया हाँ करते थे। पहनाते हैं बिल्कुल। और जिस तरीके से उनके बाल दिखाए कटे हुए पहले सीन में, तो ये विधवा है। ओह नो। हाँ, क्या है ये? क्या वो नेल कटर, नेल हाँ कटर यार, है? यू ओ भाई, क्या यहाँ पे राक्षस रह रहा है क्या? वो कह रहे बुढ़िया मतलब हाँ। एक बूढ़ी औरत है वो, जिसके नाखून इतने बड़े और पैर पैर ओ भाई साहब, और उसको बेड़िया बांध भी के रखा बांधी है। है। बेड़िया भी बांधी है। सी हम्म। आज उसने मुकरा दी, बात ही नहीं निकली। वो हरामी क्या सामने से बात निकालेगा? अपने बाप को गाली देगा? वो बुढ़ा इनका बाप था। से बोल। लेकिन वो तो वो हमें काफी उतरने देगा तो हम भी उसकी बुढ़िया के अच्छा। साथ देंगे। पूरे गांव में कोई है जो उसके पास भी जाए? मुद्रा क्या मजाक है? कमानी पड़ेगी। 12 साल से कमाई रही है। 12 साल तो तो मुझे भी बड़े हैं ना। कुछ तो है। आई। ओ भाई साहब, ये रोने की आवाज है। हाँ, लेकिन अभी तो उसको खाना देने गई थी, फिर अभी हथियार क्यों उठाया उसने?
कुछ कह रही है। ओ भाई साहब, है है सो जा, वरना हंसता रह जाएगा। हंसता है। सोचा वरना हंसता रह जाएगा। हाँ, हस्तर वही भगवान है ना जो अभी उसकी बैक स्टोरी हमें बताई। ओ भाई साहब। तो उसका नाम लेते हुए शांत हो गई। हम्म। आई थिंक वो मर गए। मर गए। हाँ, ये मर गए। हम्म, वो मर ही गए। ओ भाई साहब, भाई साहब तुम सीन देखो कितना मतलब जबरदस्त लग रहा है बे। मतलब वो अभी मर गया जो पेशवा था हाँ, वहां का। के ये कहा जा रहा है। हम्म। स्टोरी थोड़ी घुमा देने वाली तो जरूर है। लोकेशंस भी बहुत सही ली यार इन्होंने। बहुत ओरिजिनल लग रही है वो। हाँ, सरकार मर गया। हाँ। रात को और खाना इन्हीं होते ही बोरिया बिस्तर बांधना शुरू करेंगे। हम्म। हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। क्यों? वाड़ा तो अपना हुआ ना, वहाँ और कौन है? वाड़े में क्या भूखे मरेंगे? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उस वाड़े की। गांव के लोग तो हमारे नजदीक भी नहीं आना चाहते। वाड़े में जो खजाना है वो तो अपना होगा ना। हाँ ना। सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे। हम्म। ये सारी कमाई भी उड़ा दी। और उस बुढ़िया का क्या? खजाना। इन्होंने हस्तर की पूजा की तो खजाना। हाँ, उससे अब पूछा मेरे क्या? ध्यान में आ रही है चीजें। वो सरकार की लकड़ननी है। खजाने के बारे में वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती होगी। अच्छा, क्या बोला उसने? ये सीन देखो तुम। वाड़ा तो अपना हुआ ना, वहाँ और कौन है? वाड़े में क्या भूखे मरेंगे? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उस वाड़े की। गांव के लोग तो हमारे नजदीक भी नहीं आना चाहते। वाड़े में जो खजाना है वो तो अपना होगा ना। सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, कुछ नहीं मिला उसे। वो ये खजाना सारी उसे भी कमाई नहीं भी उड़ा मिला। दी। और उस बुढ़िया का क्या? अब हमें क्या, उसे वही पड़ा रहने दे। उसे उठाए क्या? वो सरकार की लकड़ननी है। खजाने के बारे में मतलब वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानती उस होगी। उसके रिलेटिव है कोई तो भी। अच्छा। हम मुझे वो शब्द नहीं समझ रहा क्या है। जाना और उस खजाने के बारे में भी जानती पूछ है। उससे। उसने कुछ तो भी कहा, वो मुझे फिर भी सुनाई नहीं कल दिया। भोर होते ही हम लोग ये गांव छोड़े। इवन मुझे भी वो वर्ड नहीं समझ क्या है। रात को सातारा जाएंगे, वहां से पुणे। सातारा। सातारा जाएंगे वहां से पुणे, हाँ। खजाने की बात करना भी अशुभ है। तो मैंने कब की?
पुणे क्या है? बहुत बड़ा गांव है। वहाँ रास्तों पर गाड़ियाँ घूमती हैं बिना बैल घोड़े की, अपने आप। छे, उस पे अपने तो आप। विश्वास ही नहीं रहा है। अच्छा है। क्या हुआ? सदाशिव, वो पेड़ पे अरे बैठा हाँ था। हाँ हाँ, वो क्या गिर गया क्या? हाँ। हाँ। सदाशिव, हाँ, सदाशिव। चलो। नहीं! शिट 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 शिट। वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। सदाशिव, सोना मत। कल सवेरे तक घर वापस आ जाऊंगी। तो ये यही रुकने वाला है क्या? गुड़िया के खाने का क्या? आज तुझे ही खिलाना पड़ेगा। उठ गई तो बोलना, सो जा वरना हंसता आ जाएगा। सो जा वरना अस्तर आ जाएगा। चलो काका, चलो जल्दी चलो, चलो चलो। भाई तू जा जाना। सदा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। ओ भाई साहब, ये अभी ये बच्चा ये यहाँ पे अकेले अकेला ही बच्चे रहने बेचारे। वाला है। और हम वो यहाँ पे दो होके भी हमें डर लग रहा है। और वो कितनी खतरनाक है एग्जैक्टली। यार। इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी साथ ले जाती मैं भी वही सोच रहा था। तो घर भी देखो कैसे है। ये भाई साहब, खाना भी। बीच खाना बनाते हुए गई है वो, तो वो जल गया शायद। हाँ, वो भी गिर गया, जितना बाकी था वो भी गिर गया। माई, अभी भी वेद के पास जाना है या शमशान ले चलूं? ओ, बच्चा मर गया है ना? वाड़ा ले चल। शिट 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 शिट। पहले वो बुढ़ा मर गया, उसके बाद ये बच्चा मर गया। हम्म। ओ शिट। उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा। खा रही क्या गाना गा रही? बारिश और ये पूरा अंधेरा। ओ भाई साहब, भाई मतलब क्या करूं मैं इस पिक्चर को, कैसे देखो ऐसा समझ ऐसे लग रहा है। भाई साहब, ये सच में अंदर जा रहा है क्या? सहना चाहिए ऐसा कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली। उसको पता है उसके बारे में। और ये तो पूछना चाहता था। ओ शिट, वो
ओ भाई साहब, ये क्या है? दादी दादी? दादी मतलब वो पेशवा की माँ थी शायद से। ये अरे हाँ, तो उसने ऐसा बोला तब। ओ भाई साहब, खाना डालती मैं खा लूंगी। भाड़े में है। ओ भाई 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 भाई। मैं तुझे खा जाऊं। ओ भाई साहब, वो दरवाजा भी खुला छोड़ दिया उसने। वो कर क्या रहा है अभी? खाना बनाना चाहता है। खाना दे दे वरना तुझे खा जाऊंगी, ऐसा कुछ तो भी बोला उसने। सुजा वरना क्या था? उसे वो याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलना था। सुजा वरना हिरन आ जाएगा। नहीं, सुजा वरना मगर आ जाएगा। सुजा वरना अजगर आ जाएगा। सुजा वरना अजगर आ जाएगा, मगर आ जाएगा। सुजा वरना हाथी आ जाएगा। हिरन कुछ तो था। वो क्या यहाँ तक? ओ भाई साहब, ये यहाँ तक कैसे आ गई? नाम बोल गया। ओ भाई 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 भाई। लोरी सुनाती हूँ। ओ एक पैर उसका बंधा हुआ है, एक इससे हाँ। वो उसके कमरे में लेके जा रही है उसको। ओ भाई साहब, क्या हुआ? हस्तर बोला उसने। सो जा और रास्ता आ जाएगा। ओ भाई, बचाए वो। शायद जब उसने वो निकाला ना तब ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। उसने हस्तर बोला, इस वजह से वो सो गई। हाँ, उसके बाद वो निकल गई भाई वहां से। बहुत खतरनाक सीन था भाई ये। ये कैसे निकलेगा यहाँ से क्या पता। सो गई अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई उसका हाल, लेकिन ये ऐसे बनी कैसे? वहां पे एक बच्चे को इतना लगा है, इसको लग गया। वो मर गया है और इसको चोट लग रही है। वो चोट क्या मूवी है यार, मतलब तुम्बाड़ का इंट्रो सीन जबरदस्त यार। मतलब ऐसी मूवी नहीं देखी हमने अब तक, ये फर्स्ट टाइम ही हम देख रहे हैं और क्या जबरदस्त सीन था। इवन वो
वो जो बुढ़िया इसमें दिखाई गई वो कितनी रियल लग रहा था। वो सच में ऐसे लगता है कि वो जो कील है उसकी मुंह में डाला है करके। इवन वो जो वाड़ा दिखाया है, इवन उसका घर जो रहता है, वो भी सब रियल लग रहा है और बहुत जबरदस्त भाई गूज़बम्प मोमेंट थे इसमें। अगर ये रियल लोकेशंस पे किया होगा ना तो बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि पुराने टाइम की ये मूवी दिखाई गई है और उसी तरीके से वो सब कुछ दिखाना ज़रूरी था। और मतलब जिस शुरुआत ही ऐसी होती है, बिल्कुल बारिश हो रही है, एक स्टोरी है छोटी सी कि हस्तर क्या है और उसका मंदिर क्यों बनाया, किसने बनाया, और उसके बाद सीन शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से वो बूढ़ी औरत के जो भी सीन्स दिखाया है ना, वो भाई साहब मतलब ऐसा अब तक ऐसा कुछ भी मोमेंट नहीं आया है कि बहुत ज्यादा, पर बार बार ये डर लगा रहता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो ये सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी लगती है। और शुरुआत से हम देख रहे हैं बारिश, कंटिन्यू बारिश इस सीन में हमने देखी है, मतलब इंट्रो सीन में। और वो पहली लाइन मुझे एकदम से याद आ गई कि तब से तुम्बाड़ पे श्राप बरस रहा है, और वो कंटिन्यू बारिश दिखाई। तो हो सकता है ये उसी का कुछ हाँ रेफरेंस हो सकता है। और स्टोरी हस्तर के बारे में दोस्तों, जैसे हमको बताया गया कि जो देवी माँ होती है उनका जो पहला बेटा होता है हस्तर, उसकी ये स्टोरी चल रही है। और उसमें जो सबसे की पॉइंट मुझे लगा, अनाज और जो सोने के कॉइन, सोना होता है उसके बारे में है दोस्तों। और इवन जब वो इंट्रो खत्म होता है वहां पे सोना नहीं गिरता है, सिर्फ अनाज रहता है उस देवी के पास। जब मैंने उस इंट्रो सीन में वो चीज नोटिस की है, शायद सारा सोना हस्तर ले गया था, ऐसा उसमें दिखाया गया था। तो ये उसका रेफरेंस हो सकता है। और ये बुढ़िया ऐसी कैसी हो गई, मतलब ये हमें जानना है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। और देखो वो पेशवा की माँ दिखाई गई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया। पेशवा, अब सोचने वाली बात है को पेशवा मर गया है और पेशवा की माँ अभी भी जिंदा है। हाँ तो ये पॉइंट मैं कब से हूँ कि ये कैसे हो गया, पर ठीक है, ये आगे शायद हमें मूवी में दिखाएगा। मूवी में पता चले, क्योंकि जब वो एक वर्ड यूज करते हैं उसका हमें तब मीनिंग नहीं समझा कि एक्चुअली है कौन। इतना पता था सिर्फ कि उसके रिलेटिव में कोई ना कोई है करके। अब बच्चा जब दादी कहता है हाँ तब समझ में आता है कि ये बुढ़िया है कौन एक्चुअली। ये जो बच्चा यहाँ पे दिखाया गया ना, उसने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की। वो दोनों बच्चे ने, वो बालवीर वाला बच्चा और ये वाला मुझे उसका नाम नहीं पता, बट ठीक है। तो वो दोनों बच्चे ने बहुत सही एक्टिंग की है। और इंट्रो सीन में ही उनका पता चल जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा होनहार है, बिल्कुल। सच में। और ये स्टोरी महाराष्ट्र से ही है, क्योंकि पेशवा दिखाया गया है। तो मैंने बोला भी एक जगह पे कि ये हो सकता है, क्योंकि लोकेशन का कहीं पे नाम नहीं लिखा था, इसलिए हम थोड़ा गेसिंग कर रहे थे उस समय। और वो है महाराष्ट्र की ही स्टोरी है। मुझे वो पहले सीन में समझ में आ गया था, जिस तरीके से वो वाड़ा दिखाया। और महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले जब भी कोई विधवा औरत होती तो उसका जो लुक इसमें दिखाया गया उस औरत का, तो उस तरीके का होता था। तो मुझे वो समझ में आ गया। हमने एक बाजीराव मस्तानी में भी ऐसा देखा, ऐसे मूवीज में देखा भी है हमने, और काफी टीवी सीरियल्स में भी देखा है। तो उस रेफरेंस से मुझे समझ में आ गया था कि चलो ये महाराष्ट्र बेस्ड ही स्टोरी है। और मैं ये कब से सोच रहा हूँ कि ये मूवी हमने देखी क्यों नहीं अब तक। मतलब इतनी मास्टरपीस मूवी, मतलब अब तक जितना भी सीन लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। इतनी अच्छी मूवी अब तक नजर में क्यों नहीं आई हमारे कि हमें देखना चाहिए। ऐसी काफी सारी मूवीज होती है, एग्जैक्टली काफी सारी। उसमें से एक मंजूमल बॉयज भी थी, जो कि मुझे बाद में पता चला कि ऐसी भी मूवी है करके। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और पेट्रियन पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों तुम्बाड़ के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।